हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, कर्मशाला कर्मचारी यानी आप लोगों की 2430 पदों पर निकाली गई साल 2022 की भर्ती, जिसमें आप लोगों ने मार्च 2022 तक आवेदन भी किया, आपका एग्जाम भी कराया जा चुका है। दूसरा, अब आप लोग को इंतजार इसके फिजिकल का, इसके रिजल्ट का, इसके डीवीपीएसटी का है। तो कब आपकी डीवीपीएसटी होने की पूरी संभावना है, कब आप लोगों का फिजिकल हो सकता है, कब तक आप लोगों का रिजल्ट आ सकता है। दूसरी चीज, आप लोग की कट ऑफ कितनी रह सकती है, यानी अगर आप लोगों का स्कोर फिलहाल के दौर में जो मैं बताने जा रहा हूं ये है, तो आप लोगों को इसमें मौका पक्का मिलने वाला है ना। आप लोग अपनी दौड़ जारी रख सकते हैं। दौड़ अगर आप लोगों ने अभी तक शुरू नहीं की है तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप लोगों को छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी की सारी चीजें इस वीडियो में बता के चलूंगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को स्टार्ट कर दिया है तो अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहां आप लोगों को आपके काम की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों को मेरे रनिंग बैकग्राउंड में सारी चीजें दिखाई देती रहेंगी। जो भी मैं करने वाला हूं मोबाइल से करूंगा या फिर मतलब जो भी मेरे पास में सिस्टम है उससे करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं रेडियो विभाग की 2430 पद पर वैकेंसी थी। इसमें लगभग 5 लाख की समथिंग में लोगों ने आवेदन किया। कितने कैंडिडेट थे? 5 लाख। अच्छा, रिजल्ट की संभावनाएं कब तक बन रही है कि रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, यानी डीवीपीएसटी भी जभी आप लोगों का शुरू हो पाएगा। तो मार्च लास्ट, ये जो महीना चल रहा है ना, इसके अंत में आप लोगों को रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। अगर बाय द वे इसमें रिजल्ट आपका नहीं आता है तो आप लोगों का रिजल्ट 15 अप्रैल तक आने की पूरी संभावना रहेगी कि भाई 15 अप्रैल तक आपका रिजल्ट बिल्कुल जारी किया जा सकता है। हो सकता है रिजल्ट जारी होने के बाद फिजिकल और डीवीपीएसटी दोनों एक साथ हो जाएं। हो सकता है कुछ समय के एरफेर पे हो जाएं, लगभग 10-12 दिन के आसपास में गैप पे हो जाएं। पहले डीवीपीएसटी हो जाए फिर बाद में फिजिकल। ये ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा हुआ है, कभी कभी एक साथ भी हुए हैं, है ना, कभी कभी अलग अलग भी हुए हैं। तो जैसा इनका मन करेगा, जैसा इनको उचित लगेगा वैसा वो करेंगे। दूसरा, फिजिकल कब से स्टार्ट हो जाएगा? अगर आप लोगों का रिजल्ट मार्च में आ जाता है लास्ट तक, तो आप लोगों का स्वाभाविक है कि फिजिकल अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। अगर मिड अप्रैल तक भी आपका रिजल्ट आता है तब भी संभावनाएं हैं कि अप्रैल से आप लोगों के फिजिकल स्टार्ट हो जाए। अगर अप्रैल से भी शुरू नहीं हुए तो मई तो बिल्कुल 100% कंफर्म है कि वहां तो शुरू हो ही जाएंगे, लेकिन अप्रैल की संभावनाएं सबसे ज्यादा बनती हैं इसकी। अगर मैं बात करता हूं कितने कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो लगभग 60 मतलब लगभग जो बुलाया जाएगा 6075 कैंडिडेट को मात्र बुलाया जाएगा, क्योंकि 6075 तो लगभग 6075 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, क्योंकि ये पर वैकेंसी का 2.5 गुना ही कैंडिडेट को बुलाते हैं। यानी एक वैकेंसी 2.5 गुना कैंडिडेट ये लोग अपने पास में बुलाएंगे, ज्यादा ये बुलाते नहीं है भीड़ वगैरह को। चलिए, क्या इस भर्ती पर आचार संहिता का कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो आचार संहिता का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीच में चुनाव आएगा। तो आचार संहिता का इसलिए इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आचार संहिता से नई जो वैकेंसी होती है वो ही प्रभावित होती हैं। जो पुरानी आपकी वैकेंसी होती है वो आचार संहिता से इफेक्ट नहीं होती, प्रभावित नहीं होती। तो इस पर आचार संहिता का मुझे नहीं लगता कि कोई किसी प्रकार का प्रभाव इस पर पड़ेगा। देखिए, अब आप लोग अपनी कट ऑफ देख लीजिए। जो आकलन मैंने आप लोगों के लिए यहां पर क्रिएट किया है, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। इस आकलन को हो सकता है बिल्कुल सच ही साबित हो जाए, हो सकता है, क्योंकि टेंटेटिव होता है, संभावित होता है, संभावनाओं पर आधारित होता है। और इस कट ऑफ के अगर आप लोग 10 नंबर आगे पीछे भी हैं तो भी बिल्कुल आप लोगों के पूरे चांस हैं। आगे मैं बात करता हूं 120 जो पोस्ट निकाली गई थी आप लोगों के लिए वर्कशॉप स्टाफ की। इसमें आप लोग यहां देखिए कैटेगरी, दूसरा मेल, ये फीमेल है, ठीक है। यूआर कैटेगरी जिसे अनरिजर्व बोलते हैं, यानी विदाउट आरक्षण वाली, जिसे मैं जर्नल बोल सकता हूं। तो जर्नल से यदि मेल कैंडिडेट हैं 120 पोस्ट के लिए आपकी 312 से प्लस में कट ऑफ जाएगी, ठीक है ना। फीमेल 290 प्लस में कट ऑफ जाएगी। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग 309 के आसपास ये रहेगी। 309 में आप लोग +5 -5 ये अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना भी है तो भी चलने की पूरी गुंजाइश रहेगी। अगर मैं बात करता हूं 280 प्लस की, तो ये ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की फीमेल की कट ऑफ रहने वाली है जहां तक संभावना है। एससी मेल की 300 प्लस,
और एससी फीमेल की 270 के आसपास रहेगी। वहीं एसटी मतलब मेल की 295, फीमेल की 260 के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है, क्योंकि पोस्ट ही 120 है तो कट ऑफ तो यहां स्वाभाविक है कि हाई रहेगी ही रहेगी। आगे बात करता हूं मैं यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में 1374 जो पोस्ट निकाली गई है, इसके लिए 1374 पोस्ट में यूआर कैंडिडेट हो, 295 प्लस स्कोर है आपका, तो संभावना है आप दौड़ लगानी शुरू कर दो, आप लोगों को ये लोग बुला सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। फीमेल 285 के आसपास हैं तो वो भी दौड़ लगाना शुरू कर दें, फीमेल भी, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस ओबीसी 290 के आसपास है मेल कैंडिडेट, वो भी दौड़ लगाना शुरू कर दें। और 270 के आसपास यदि 1374 पोस्ट में असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के लिए फीमेल हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाली, तो वो भी दौड़ लगाना शुरू कर दें। एससी मेल 280 प्लस है तो दौड़ लगाई भाई शुरू करें। 250 प्लस फीमेल है तो वो दौड़ लगाना शुरू करें। और एसटी मेल कैंडिडेट 270 प्लस है तो दौड़े भाई, है ना। और 240 प्लस फीमेल का है तो वो भी दौड़ लगाना शुरू कर दे, क्योंकि आप लोगों को कॉल आने वाला है इन लोगों की तरफ से। आगे बात करता हूं मैं हेड ऑपरेटर की, क्योंकि हेड ऑपरेटर देखिए सबसे ज्यादा कंपटीशन वर्कशॉप स्टाफ में है, फिर उसके बाद में असिस्टेंट ऑपरेटर में, फिर सबसे कम जो लोएस्ट कंपटीशन है वो आपका हेड ऑपरेटर में ही है। 936 पोस्ट है इसमें। यूआर कैंडिडेट 288 प्लस में जा रहा है तो वो दौड़ लगाना स्टार्ट कर सकता है। फीमेल कैंडिडेट यूआर कैंडिडेट है ना 275 प्लस है तो बिल्कुल आप लोगों को कॉल किया जा सकता है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी 285 प्लस आपका स्कोर है तो बिल्कुल बुलाया जा सकता है। 265 फीमेल को, है ना, अगर इतना है ओबीसी ईडब्ल्यूएस फीमेल तो बिल्कुल बुलाया जाएगा। एससी मेल कैंडिडेट 270 प्लस है तो बिल्कुल कॉल किया जा सकता है हेड ऑपरेटर में। और 250 प्लस फीमेल को बुलाया जा सकता है। और एसटी की बात करें तो 260 प्लस मेल कैंडिडेट और फीमेल को 230 प्लस यदि बैठते हैं तो उन्हें कॉल किया जा सकता है। तो ये कुछ कट ऑफ का आकलन था आप लोगों के लिए। अब ये ज्यादातर केस में तो बिल्कुल सही होने की पूरी संभावनाएं हैं, इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, इससे ज्यादा आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास में। चलिए, जय हिंद।